नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल में। मैं बहुत ही प्यारी कथा लेके आया हूं कि वो कथा है अमर कथा। अमर कथा जो भगवान शिव जी पार्वती माता को सुना रहे हैं, ये कथा मैं लेके आया हूं आप सबके लिए। तो ध्यान पूर्वक सुने मेरे दोस्तों। एक बार नारद मुनि घूमते हुए कैलाश पर्वत पे गए और उन्होंने कहा माता जी से कि माता जी, ये जो महादेव के गले में नर मुंडों की माला पड़ी हुई, ये सब कौन है? ये तो माता ने कहा, ये तो आज तक महादेव ने हमें कभी बताया ही नहीं। फिर ये इतना तो कह के नारद जी प्रणाम करके चले गए। उन्होंने इच्छा जागृत कर दी और बस चले गए वहाँ से। जब महादेव जी की समाधि खुली तब उन्होंने देखा कि माता जी कुछ प्रश्न है उनके मन में। तो उन्होंने पूछा कि ये आपके गले में जो नरमुंडों की माला है, ये सब कौन है? आपने कभी बताया ही नहीं। तो महादेव बाबा बोले कि देवी, आपने कभी पूछा ही नहीं, पूछती तो मैं ज़रूर बता देता कि ये सब क्या है। ये सब आपके ही तो सर हैं जिन्हें मैं धारण करके रखता हूँ। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके जाने के बाद आपके शरीर को अपने से लगाए लगाए घूमता हूँ और फिर उसके सर को मैं लटका लेता हूँ। ये सारे सर आपके ही तो हैं। जितनी बार आप पैदा होती हैं, जितनी बार मरती हैं, ये सब आपके ही सर हैं। तो फिर देवी ने कहा, प्रभु फिर आपका सर कहाँ है? क्या आपकी मृत्यु नहीं होती? तो उन्होंने कहा, नहीं देवी, हमने अमर कथा का पान किया है। जो अमर कथा सुनता है फिर वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। तब माता जी पीछे पड़ गई महादेव के कि प्रभु वो कथा कौन सी है, हमें भी बताओ। आज तक आपने मरना जीना हमारे पीछे लगा रखा है और आप तो अमर कथा सुन के अमरनाथ बन के बैठे हुए हैं। हमें भी बताओ ये कथा कौन सी कथा है, हमें भी सुनाओ। बहुत जिद करने लगी माता। तब उन्होंने महादेव बाबा ने कहा, ठीक है देवी, आप देख के आओ, यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं होगा जहाँ पे, वहाँ हम ये अमर कथा आपको सुनाएंगे, क्योंकि जो भी इसको सुनेगा वही अमर हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। देवी जी देख के आई। सभी जीव जंतुओं को ऐसा डमरू बजाया महादेव ने कि सारे जीव जंतु वहाँ से पलायन हो गए, दूर चले गए, सब निकल के। फिर महादेव बाबा ने कहा, देवी एक बार नज़र घुमा के तो देख लेना, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं बैठा हुआ है। कोई भी जीव जंतु न सुन पाए इस कथा को। तो माता जी फिर से देख के आई तो उन्होंने देखा कि एक अंडा है। अब अंडा तो अपने आप उड़ के जा नहीं सकता, ना कहीं चल के जा सकता है, उसको तो ले जाके कहीं रखना पड़ेगा। देवी जी ने कहा, पड़े रहने दो, अंडा क्या कर लेगा। सो ये कह के देवी जी चली आई। उन्होंने कहा, प्रभु कोई नहीं है, आप सुनाओ आप। तो महादेव जी प्रेम भाव से उस अमर कथा को सुनाना शुरू किया कि किस प्रकार कमल नयन भगवान श्री हरि के चरणों की पूरी कथा सुनाई, उनके जीवन का रसपान कराया, किस तरह से मनुष्य अपने भीतर प्रवेश करके उस परम आनंद में एक हो जाता है और उसके प्रेम में ऐसा खो जाता है जहाँ वो समस्त प्रकृति से जुड़ जाता है। ऐसी कथाएं सुनाई महादेव बाबा ने अमर कथा कि उस अमर कथा के प्रताप से धीरे धीरे वो जो अंडा था उसके अंदर बच्चे का उत्पन्न हो गया और उसके बाद वो अंडा फूट गया। उसमें से छोटा सा सुक का बच्चा अपने आप उसमें से निकल के बाहर आ गया और वो भी बैठ के अमर कथा का पान करने लगा। अब महादेव बाबा सुनाते गए, देवी जी सुनती गई और वो सुक भी सुनता रहा। उसमें हुक्का भरना पड़ता था। जब कोई कथा सुनाता है तो उसमें हुक्का भरना पड़ता है कि हाँ हाँ फिर और क्या हुआ, ऐसे कुछ करना पड़ता है। तो देवी जी ऐसे करती रहीं। फिर एक क्षण ऐसा आया कि माता जी को नींद आ गई। जब उनका हुक्का बंद हुआ तो वो सुक उसी हुक्के के माता जी के जैसा सीख लिया उसने भी और वो भी हाँ हाँ कहने लगा। सो महादेव जी की कथा चलती रही। माता जी तो सो गई पर उस सुक ने, उस छोटे से तोते के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुनी महादेव की। उसके बाद जब कथा समाप्त हुई
तब महादेव बाबा बोले, भगवान का जयकारा लगाया जोर से, बोल सियावर रामचंद्र की जय। तभी वहाँ तो देवी जी तो एकदम से झटक के उठी, क्या हुआ महाराज, कथा ख़त्म हो गई क्या? तो उन्होंने कहा कि देवी तुम क्या कथा सुन नहीं रही थी? बोली महाराज क्षमा करना, बीच में हमें नींद आ गई। बोली फिर ये हुक्का कौन भर रहा था? मैं किसको कथा सुना रहा था, कौन था वो? महादेव ने जाके देखा तो वही तोते का बच्चा अब बड़ा हो चुका था उस अमर कथा को सुन के। तो प्रभु ने कहा कि तुमने हमारी कथा चोरी सी सुनी है, इसलिए इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। भगवान ने जैसे ही त्रिशूल लेके उस सुख की तरफ भागे, वैसे ही उस तोते ने अपने इस शरीर का त्याग कर दिया। जो तोते का शरीर उसने धारण किया था अंडे से निकल के, तब उसने उसका परित्याग कर दिया। वहीं पे उस शरीर का त्याग करके अपने सूक्ष्म शरीर से भागे वहाँ निकल के। फिर महादेव जी उनके पीछे पीछे भाग लिए। जाते भागते हुए वो वहाँ पे वेद व्यास की पत्नी सप्तवती वो अपने केस को धुल के छत पे सुखा रही थी। तभी उन्हें जमुआई आई। जमुआई में जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला, तभी वो उनके पेट में उदरस्त हो गए। तुरंत सुखदेव महाराज अपने सूक्ष्म शरीर से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। इसीलिए कहते हैं जमुआई लेते समय अपने मुंह पे हाथ लगाना चाहिए। जैसे उन्होंने जमुआई ली, उनका मुंह खुला, उसी समय उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब महादेव जी आके वहाँ बैठ गए। बोले कि एक वेद व्यास जी ने देखा महादेव जी पधारे, दौड़ के उनके चरणों में गिरे। बोले प्रभु कैसे आना हुआ, बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिया। तो महादेव जी गुस्से में थे। उन्होंने कहा एक चोर आया है यहाँ पे, उसने चोरी से। अरे वेद व्यास जी महाराज बोले प्रभु आपके यहाँ क्या चुराएगा चोर? ये सांप बिच्छू और ये शेर बैल ये कौन चुराएगा चोर? क्या चुरा के भागा है आपका? आपके पास तो कुछ है भी नहीं चुराने के लिए। तो भगवान शंभु ने बताया कि उसने हमारी अमर कथा चुराई है और वो भागा है, यहाँ पे आया है। तो वेद व्यास जी भगवान बोले कि हे प्रभु अगर उसने अमर कथा सुन ही लिया है तब वो मरेगा कहाँ? अब आप उसे व्यर्थ ही मारने के लिए आए हैं, और अगर आपने उसको मार ही दिया तो फिर अमर कथा का महत्व ही क्या रह जाएगा? कैसे लोग मानेंगे कि अमर कथा सुन के कोई अमर होता है? तो आप अगर उसने सुन लिया, प्रभु की यही इच्छा है तो रहने दो। वेद व्यास जी की बात सुन के महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वेद व्यास मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा बहुत ही गुणवान और बहुत ही ज्ञानवान होगा, परम ज्ञानी होगा, दिव्य संत महात्मा होगा। वो आशीर्वाद ऐसे दे के भोलेनाथ बाबा तो चले गए। अब इधर सुखदेव भगवान ने गर्भ से जन्म लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने वेद व्यास से कहा कि मैं जन्म नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे जन्म लेते ही भगवान नारायण की माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं जन्म नहीं लूँगा। तो वेद व्यास ने बहुत तपस्या करी, भगवान नारायण को प्रसन्न किया और प्रभु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए कि सुख तुम जन्म ले सकते हो, तुमको हमारी माया नहीं परेशान करेगी। तभी तो भगवान सुखदेव मुनि पैदा होते ही अपने न पिता को पिता कहा न माँ को माँ कहा, ऐसे ही चल दिए बिना कपड़ों के ही बस पैदा हुए और चल दिए। क्योंकि कथा आती है कि 12 साल सुखदेव मुनि गर्भ में ही रहे और जब पैदा हुए तो न माँ को माँ कहा न बाप को बाप, और बस जंगल की तरफ चले गए हरि भजन में ही। बहुत दिनों के बाद जब वेद व्यास जी भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी थी, तब उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक लिखे, उनमें अपने शिष्यों को सिखा दिया और कह दिया कि तुम सब लोग चारों तरफ जाओ और इसी कथा का गान करो, इन्हीं श्लोकों का नित्य करो, गाओ नाचो।
तब ये श्लोक जब भगवान सुखदेव मुनि के कानों में पड़ा श्रीमद् भागवत कथा का, कि कुछ श्लोक उनके कानों में पड़े, तभी वो दौड़े दौड़े भागे भागे आए, बोले भैया 2-4 श्लोक और सुना दो, बड़े ही प्यारे श्लोक हैं आपके। तो श्लोक थे कि किस प्रकार सुखदेव मुनि ऐसे चले गए जंगलों में और उस भगवान की कथा को सुन के फिर दौड़े दौड़े आए शिष्य के पास, और शिष्य बोला हमको तो गुरुजी ने इतना ही सिखाया है, अगर आपको और ज़्यादा सुनना है तो मेरे गुरुजी ने 18,000 श्लोक ऐसे ही लिख रखे हैं, आपको ज़्यादा सुनना है तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। तब सुखदेव मुनि लौट के दौड़े दौड़े आए। वेद व्यास जी ने देखा कि जो पुत्र पैदा होते ही चला गया था, वो भगवान के प्रेम में इस कथा को सुन के किस प्रकार वापस आ गए सुखदेव जी। और फिर उन्होंने ही जब परीक्षित को श्राप लगा था तो भगवान सुखदेव मुनि ने ही उस श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाया था। उसके बाद तब से ये प्रथा चली आ रही, श्रीमद् भागवत कथा सभी संत महात्मा सुनाते हैं प्रेम से। जय श्री राधे कृष्ण।